धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन का सत्य केवल शुद्धता और करुणा में ही नहीं छिपा होता, अपितु बुद्धिमत्ता और संतुलन में भी निहित है। मनुष्य यदि अत्यधिक ईमानदार बनकर संसार में विचरण करता है तो वह स्वयं अपने ही गुणों के कारण आघात प्राप्त करता है। धर्म कहता है सत्य ही परम है, लेकिन यह भी सत्य है कि सत्य का प्रयोग विवेक के साथ होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य हर समय अपनी अंतरात्मा की नग्न सच्चाई दूसरों के सामने रखता है तो जगत उसे आहत करता है, क्योंकि संसार का स्वभाव छल, प्रपंच और स्वार्थ से भी चलता है। यदि तू केवल ईमानदारी में अंधा होकर हर बात को वैसे ही कह देगा जैसे है, तो असत्य में जीने वाला समाज तुझे दंड देगा, तेरा शोषण करेगा और तुझे ही दुर्बल सिद्ध करेगा। गीता में लिखा है धर्म का पालन विवेक के साथ करना चाहिए। धर्म यह नहीं कहता कि तू अपने शत्रु को अपनी कमजोरी बता दे। धर्म यह नहीं कहता कि तू अपने जीवन के सारे रहस्य खोल दे। धर्म यह नहीं कहता कि तू अपने हृदय का भेद उन लोगों को सुना दे जो केवल उसका दुरुपयोग करेंगे। धर्म कहता है सत्य का पालन कर, परंतु उसके साथ विवेक और मर्यादा भी रख। अग्नि कितनी पवित्र है, पर यदि अग्नि को बिना पात्र के सबके बीच रख दिया जाए तो वही अग्नि विनाश कर देती है। उसी प्रकार ईमानदारी भी है, जब वह मर्यादा में रहती है, बुद्धि से युक्त रहती है, तो वह धर्म की रक्षा करती है। परंतु यदि वह अति हो जाए तो वह मनुष्य का पतन करती है। स्मरण रख, धर्म का एक अंग है युक्त आचरण। युक्त आचरण का अर्थ है संयमित आचरण। जैसे युद्ध भूमि में तू अपने अस्त्र शस्त्र सबको दिखाकर खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही तू अपने हृदय का सारा संशय सभी के सामने प्रकट भी नहीं कर सकता। जिसे तू प्रकट करेगा वही तेरी दुर्बलता का कारण बन जाएगा। इसलिए जीवन में इतना ईमानदार मत बन कि तेरा धर्म भी तुझे रक्षा न कर पाए। संतुलन रखना, अपनी वाणी और कर्म में ऐसी मर्यादा रखना कि सत्य तेरी ढाल बने, तेरा शस्त्र बने, न कि तेरी बेड़ियां। ये संसार अनेक प्रवृत्तियों से बना है। यहाँ सज्जन भी हैं और दुष्ट भी। सज्जन सत्य का सम्मान करेंगे, पर दुष्ट तेरा उपहास करेंगे और तुझे छलने का अवसर ढूंढेंगे। इसीलिए धर्म ये कहता है सत्य को ऐसे धारण कर जैसे कोई रत्न अपने पास रखता है। समय आने पर उसे दिखा दे और समय आने पर उसे छुपा भी ले। धर्म का मार्ग केवल व्यक्तिगत शुद्धता में नहीं है, अपितु लोक व्यवहार में भी है।